शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आज बहुत दिनों के बाद मैं एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। बहुत से लोग वेट भी कर रहे होते हैं न्यू मून पर एनर्जी अपडेट का, तो नहीं आ पा रहा था। उसका रीज़न ये है गाइस कि जो एनर्जीज़ मैं फील कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कोड्स जो हमारी बॉडी में रिसीव हो रही हैं, उसकी वजह से आप में से ऑलमोस्ट लोग साइलेंस में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से यही एक रीज़न है कि आप सॉलिट्यूड में रहने की वजह से किसी से ज़्यादा बातचीत करने का मन भी नहीं है, तो कुछ एक्सप्रेस करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। सिर्फ जो एनर्जी, जो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही हैं, आप उनको एंजॉय करना चाह रहे हो। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज़ रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो न्यू मून गया है हमारा कल, इसका भी अफेक्ट जो पड़ने वाला है ट्विन फ्लेम्स पर, ट्विन कपल्स पर, वो हम लोग शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जानती हूँ गाइज आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम पर, क्योंकि कुछ लोगों को ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, पुराने इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं, है ना। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप के साथ ये एनर्जी किस तरह से रेजोनेट कर पा रही है। तो मैं स्टार्ट करूँगी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस है। सबसे पहले फेमिनाइंस क्या फील कर रही हैं इस टाइम पर। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस चैनलिंग्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो टाइम है आप लोगों की क्लेंजिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है। 8-8 का पोर्टल आने वाला है, लायंस गेट पोर्टल सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होता है पूरे साल का। 8 जो नंबर होता है कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे शनि देव हैं। तो जस्टिस की एनर्जी रहती है इस टाइम पर। जस्टिस कैसा होता है, आपके कर्मा क्लेंजिंग होती है बहुत ज़्यादा फास्ट। तो कई बार वो इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है जो आप लोगों को पर्जिंग लगती है, आप लोगों को वो एनर्जी हैवी लगती है। आप में से बहुत से लोगों को लॉट ऑफ पर्जिंग हो रही है। ठीक है, बिना वजह रोना आ रहा है, कुछ पुराने इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं। आप में भी कुछ टाइम से इस जर्नी पर हो, इनर वर्क कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने ये इश्यूज को हील कर लिया है, अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो, लेकिन सडनली वो ही इशू सरफेस पर आया और आप ट्रिगर हो गए, आपने रिएक्ट कर दिया। तो इस तरह से कुछ इश्यूज आपके सरफेस पर आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हाई टाइम है, यहाँ इस टाइम पर आपकी कुंडलिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से अवेकन हो रही है। ठीक है, और जब भी कुंडलिनी एनर्जी राइज होती है तो हमारे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलते हैं, हमारे ब्लॉकेज होते हैं ना जो, वो सरफेस पर आते हैं। तो इस टाइम पर आपको हर एक चक्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ ब्लॉकेज सरफेस पर आएगा, या कुछ लोगों को ऑलरेडी आ रहे होंगे, वो समझ नहीं पा रहे हैं। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि हैवी एनर्जी है, क्यों है, क्या हो रहा है। उसका रीज़न ये है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है। और जब भी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होगी तो सबसे पहले हमारे ब्लॉकेज हील होंगे। जो भी ब्लॉकेज होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा आपको उस ब्लॉकेज पर। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है थोड़ी सी अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने की। अगर आप कॉन्शियसली चीज़ों को देखते हैं तो आप ज़रूर से ये समझ पाए होंगे कि यस, ये मेरा ब्लॉकेज है, इस टाइम मुझे इसे हील करना है। अगर आपने अभी भी उन ब्लॉकेजेस को हील नहीं किया है, उस पर काम नहीं किया है, तो वो आपकी एनर्जी को ऊपर राइज होने से वहीं पर रोक देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी कॉन्शियसनेस दिखाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ईगो इश्यूज सरफेस पर आ रहा है, कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इस टाइम पर बहुत हैवीनेस फील हो रही होगी कुछ लोगों को हार्ट में। 3-4 दिन से लगातार हार्ट स्पेस में हैवी एनर्जी, पेन जैसी, ऐसे लग रहा, सडनली खुद को फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है जो रिलीज़ करने ज़रूरी है। ठीक है, मे बी आपने कितना ही काम किया। देखिए गाइज, हम लोग एज अ गाइड अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो आपसे एक स्टेप ऊपर हो सकते हैं इस असेंशन की जर्नी में, लेकिन हमारा भी असेंशन एवरी ईयर, हर साल नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो जो भी पोर्टल्स आते हैं तो हमें भी, हमारे सामने भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमें भी
फेस करने होते हैं। बट जैसे ही हम उन चैलेंजेस से ओवरकम करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल राइज हो जाती है, और जब हम अपने इन चीज़ों को कॉन्शियसली हैंडल करते हैं, तब हम जो हमारे पीछे आ रहे हैं एज अ लाइट वर्कर, हमारा काम है उनको गाइड करना, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके उन चीज़ों से। तो इसीलिए जो भी लाइट वर्कर, जो भी गाइड्स आपको गाइड करते हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो किया कीजिए, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा आपसे आगे हैं असेंशन की जर्नी में। देखिए, असेंशन का प्रोसेस सबके लिए सेम होता है, सबको अपने अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, सबको अपने अपने इश्यूज़ को हील करना है और एक प्योर सोल में कन्वर्ट होना है। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह से प्योर सोल बनना है, तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा, और गाइडेंस जो भी मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, हम लोग एक चैनल है, सिर्फ यूनिवर्स की जो भी गाइडेंस मिलती है हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए और अपनी इस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनका यूनियन हो जाता है उनका असेंशन रुक जाता है, वो और ज़्यादा असेंड होते जाते हैं, और ज़्यादा प्योर होते जाते हैं। तो हमेशा असेंशन का प्रोसेस चलता रहेगा आपका इस लाइफ टाइम में, जब तक आप और ज़्यादा प्योर नहीं हो जाते। ठीक है, एक डिवाइन लाइट बनना है आपको, और इस डिवाइन लाइट को बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, प्योरिटी लानी है तो सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ को निकालना होगा। तो इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली उस पर काम कीजिए। इस टाइम पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आएंगे, कुछ लोगों को ट्रिगर मिल चुका होगा, या ब्लॉकेजेस उनके सरफेस पर आ रहे हैं कुछ लोगों को, या आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। बिकॉज 8 पोर्टल से पहले आपको आपकी पूरी क्लेंजिंग करनी होगी, तभी आपको, देखिए 8 जो साइन होता है इन्फिनिटी का सिंबल होता है। इस पोर्टल के बाद से आपको आपने जो भी खुद पर काम किया है उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छा काम किया है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आपने नहीं काम किया है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, यूनिवर्स तो आपको तभी रिवॉर्ड करेंगे ना अगर आपने मेहनत की है, तो उस मेहनत को कीजिए, समझिए सबसे पहले। कुछ लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस सरफेस पर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि सडनली फिर से हैवी एनर्जीज आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। सडनली आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक दिन आप बहुत हाई एनर्जी में रहते हो, दूसरे ही दिन आप बहुत ज़्यादा लो आ जाते हो, या फिर से लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट करने लग रहे हो। इस तरह से आप लोगों के साथ हो रहा है, और इस टाइम पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आपके सेक्रल चक्रा से रिलेटेड आ रहे हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, यहाँ पर सेक्रल चक्रा की हीलिंग हो रही है। हार्ट स्पेस में बहुत लोगों को हैवीनेस फील हो सकती है, एंड कुछ लोगों को क्राउन चक्रा में हैवी एनर्जी। कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैसेज डाला था कि कल का जो दिन था बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव हो रही थी। आप में से मे भी बहुत से लोगों ने क्राउन चक्रा पर टिंगलिंग कुछ सेंसेशंस को फील किया होगा। तो उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पर बहुत सी ऐसी कॉस्मिक एनर्जी आप अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे जो आपको हेल्प कर रही थी। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग इनर वर्क नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स फिज़िकली आप लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते हो कि बैठकर मेडिटेशन कर लें या योगा कर लें, कहीं वॉक पर चले जाएं, तो फिज़िकली पेन्स हो रहे हैं इस टाइम पर बहुत से लोगों को। अगर आप फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे हो तो मानसिक जाप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वे है खुद को पॉजिटिव रखने का, हाई वाइब्रेशन में रखने का। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा ये चीज़ याद रखिए। जब भी आप लो वाइब्रेशनल में जाते हैं या आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनर वर्क भी नहीं हो रहा है, अगर आप सिर्फ लेट कर मानसिक जाप करना शुरू कर देते हैं। मानसिक जाप होता है आजापा जप, जो आप सिर्फ अपनी सांस के साथ जाप कर रहे हैं। कोई भी मंत्रा लीजिए जिसमें आपका फेथ है, उसे करते जाएं और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपकी सारी नेगेटिविटी क्विकली रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन आप पूरे फेथ के साथ उस जाप को कीजिए। ये बहुत इजी है, आप फिज़िकल वर्क नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, आप मानसिक जाप कर सकते हो इस टाइम पर। और एक चीज़ यहाँ पर जो मैं फील कर रही हूँ, आप में से बहुत सी फेमिनाइंस आपको शोल्डर एरिया में या नेक के अराउंड बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है अगर, या बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, तो आपके मैस्कुलाइन एनर्जी की एनर्जी आप ये रिसीव कर रहे हो। क्योंकि इस टाइम जो पोर्टल है ये सबसे ज़्यादा मैस्कुलाइन के लिए पावरफुल है। मैस्कुलाइंस पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको, उनकी भी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है, और उनके ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में।
क्योंकि वो कोई इनर वर्क भी नहीं कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में मेस पड़ा हुआ है इस टाइम पर। तो उन पर अभी फोकस ना करें तो मच बेटर है। खुद को डिटैच करके आप सिर्फ अपने आप पर काम करें। ये जो टाइम है आपका, अगर आप खुद पर स्पेंड करते हैं, सिर्फ अपने आप पर स्पेंड करते हैं, तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल रहने वाला है। बहुत सारी अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। लेकिन आपको सिर्फ कुछ टाइम डिटैच होना है अपने पर्सन से। बिल्कुल डिटैच हो जाइए। कुछ नहीं सोचना है कि हैवी एनर्जी है, कहीं हमारे डीएम की तो नहीं है। कुछ लोग इसी कन्फ्यूजन में कंफ्यूज रहते हैं कि ये बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, हमारे डीएम की तो नहीं है कहीं। देखिए, डीएम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कर्मा रिलीज़ करने हैं। आप बजाय कि डीएम पर ध्यान देने के अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश किया कीजिए। जब भी कोई हैवी एनर्जी लगे, कोई इश्यूज़ या कोई ब्लॉकेज लगे, ट्रिगर मिले, उस टाइम पर बिल्कुल ये सोचा करो कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ये जो कुछ भी है मेरी जर्नी के लिए हार्मफुल है अगर मैं रिएक्ट करती हूँ तो अगर आप इस तरह से चलेंगे, आप बहुत जल्दी खुद को हील कर लोगे। खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश किया कीजिए। और अगर कई बार नहीं समझ आता कि हम क्या करें, तो सिर्फ डिवाइन से प्रे किया कीजिए कि हमें रास्ता दिखाएं। ठीक है, आपने जर्नी दी है, आप प्लीज़ हमें रास्ता दिखाएं। डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कोई ब्लॉकेज नहीं हील कर पा रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये मेरा ब्लॉकेज है, कि कैसे हील करना है आपको नहीं पता है, आप सिर्फ डिवाइन से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि मैं इसे कैसे हील करूं। आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी किसी ना किसी के थ्रू। आपको उस ब्लॉकेज के रिलेटेड गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो आपको यहाँ ज़रूरत है सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की। ओके, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो है एनर्जीज फील हो रही हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप में से बहुत से लोग वाइब्रेशंस फील कर रहे होंगे इस टाइम पर अपने बैक एरिया में, लोअर बैक एरिया में आपको वाइब्रेशन फील हो रही होगी। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी बैक में कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, वो आपकी कुंडलिनी एनर्जी है। उनसे प्रे कीजिए, वो एक एनर्जी है, वो शक्ति है। उनसे प्रे कीजिए कि आप प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करें। ठीक है, हमें लाइट की तरफ लेकर जाएं। तो वो बहुत आपको सपोर्ट करेंगी। ओके, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए और सरेंडर कीजिए खुद को, उस एनर्जी को। आप में से बहुत से लोगों को आपके बैक एरिया में बहुत ज़रा हीट फील हो रही होगी, उसका भी रीज़न यही है। ठीक है, तो अगर इस तरह से फिजिकल सिम्टम्स कुछ भी फील हो रहे हैं, बैक एरिया में सडन हीट फील हो रही है, ऐसे लग रहा है बहुत गर्म है कुछ, या बहुत ठंडा हो गया है, नेक और शोल्डर एरिया में हैवीनेस फील हो रहा है, हेड में पेन हो रहा है, क्राउन चक्रा में हेड बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, सडनली आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल ही नींद गायब है, अगर इस तरह की एनर्जीज आप लोग फील कर रहे हो, तो ये बिल्कुल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है। तो आप सपोर्ट कीजिए, आप एक्सेप्टेंस में आइए और सरेंडर कर दीजिए खुद को, और थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। तो यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात मैस्कुलाइंस की, तो बिल्कुल मैस्कुलाइंस को भी बहुत ट्रिगर मिल रहे हैं। ओके, एक तो उनके फेमिनाइन से सेपरेशन है, कार्मिक्स भी ट्रिगर मिल रहे हैं। जो कुंडलिनी एनर्जी उनकी राइज हो रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो एक तरह का मैस मचा हुआ है उन लोगों की लाइफ में भी। ओके, और समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो पर्सन होते हैं, आपके डीएम, उनके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जीज को भी पिक कर लेते हो। तो इस टाइम पर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटैच रहने की और डिवाइन के साथ कनेक्ट रहने की। जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहोगे, अपने इश्यूज़ को हील करोगे, उतनी जल्दी आप जो शिवोहम की एनर्जी होती है, आप उसे फील कर पाओगे। ठीक है, जो हमारे अंदर की सभी लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ कीजिए और डिवाइन के साथ डीप कनेक्शन फील कीजिए। इस टाइम पर बहुत सी ब्लेसिंग्स बरस रही हैं, आप लोग सिर्फ उसे ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, या तो अगर बहुत सारे ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, और अगर आप लोग रिलीज़ कर चुके हो, तो वो लोग ज़रूर से इन ब्लेसिंग्स को फील कर रहे होंगे अपने अंदर। एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आप लोग फील कर रहे हो। अगर आप इस एनर्जी को अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस 3D वर्ल्ड के साथ डिटैच रहें इस टाइम पर,
क्योंकि आप जितना लोगों के तरफ जाएंगे उतना वहाँ से ट्रिगर मिलेगा। ये टाइम है आपको खुद के साथ स्पेंड करने का, सिर्फ खुद पर फोकस लाने का और डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने का। ध्यान कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो मानसिक जाप कीजिए सिर्फ क्राउन चक्रा पर ध्यान लगाकर, तो आप फील करेंगे उन एनर्जीज़ को, उन ब्लेसिंग्स को। तो ये तो था एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आए, ऐसी मेरी प्रे है आप लोगों के लिए। और जो लोग एनर्जी अपडेट का वेट करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी गाइस कि एनर्जीज जो आप फील कर रहे होते हैं, आपको अब गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स आपको लगता है, तो आप लोग सिर्फ खुद को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कीजिए उस टाइम पर। जब आपको ये लगे कि ना कि एनर्जी कैसी है, क्या है, कहीं से पता करें। उस टाइम पर अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी एनर्जी कैसी है, खुद को ऑब्ज़र्व करें कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो अगर आप खुद को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करेंगे, आप एनर्जीज़ को समझ जाएंगे, क्विकली समझ जाएंगे कि ये कौन सी एनर्जी आपकी है, क्या चीज़ हो रही है हमारे साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ऑब्ज़र्व कीजिए इस टाइम पर। और डेली एनर्जी अपडेट्स, मैं टैरो रीडिंग चैनल है मेरा, जो उसका लिंक भी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं वहाँ पर मॉर्निंग में डेली एनर्जी अपडेट डालती हूँ। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी निकल कर आती है उनमें एनर्जीज़, बाकी रिलेशनशिप्स के लिए भी निकल कर आती है। तो आप लोग जाइए, चेक किए। जो लोगों को लगता है टैरो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप टैरो रीडिंग से भी चेक कर सकते हैं। डेली एक्यूरेट एनर्जीज आती हैं उसमें, तो उस चैनल को भी फॉलो कीजिए। एंड जो भी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।